हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 55 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेंसुरेशन या जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का आपका ये वाला टॉपिक कौन सा है फ्रेंड्स? वर्ग है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले वर्ग को किस प्रकार से बनाया जाता है और ये वर्ग होता क्या है, इसका कुछ फार्मूला होता है, इसका कुछ फार्मूला को कहते क्या है और इसका ये फार्मूला होता क्या क्या थोड़ा सा वो जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ गिन करके 3 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको मैं जब 5 क्वेश्चन पूरी समझा दूंगा, उसके बाद फिर आप जो है 54 क्वेश्चन बना सकते हैं। कितना? मेरा 5 क्वेश्चन आपके 54 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। समझिए ध्यान से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो देखिए ये वाला हमारा क्या है? स्क्वायर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये कि वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग हम लोग उस फिगर को बोलते हैं, वर्ग हम लोग उस चित्र को बोलते हैं जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, जिस चित्र के चारों भुजा आपस में बराबर हो, जिस भी किसी चीज वस्तु के चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग कहेंगे। तो इस हिसाब से हमारा वर्ग का जो परिसीमा होता है, जिसको परिमिति कहते हैं। अब देखिए परिमिति क्या हो गया, तो अगर हम किसी वर्ग या किसी भी फिगर के बाउंड्री पर अगर चक्कर काटते हैं, जैसे देखिए ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड का बाउंड्री क्या क्या हो गया? देखिए ये वाला जो लगा हुआ है साइड में, लगा है ना यहाँ पे स्ट्रिप, सॉरी ये जो स्ट्रिप्स देखिए जो लगा हुआ है यहाँ पे स्टील का, इसी को हम लोग क्या बाउंड्री कहते हैं। उसी हिसाब से देखिए हमारे इस वर्ग का बाउंड्री क्या हो जाएगा? ये देखिए हो जाएगा ABBCCDDA, ये 4 इसका बाउंड्री हो गया। तो चारों को यहाँ पे क्या करें? जोड़ देना है ना। तो परिमिति क्या होता है? इस बाउंड्री पे अगर आप चक्कर काट लेते हैं एक चक्कर, और इस एक चक्कर में आप कितना दूरी तय करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमिति। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? परिमिति बोलते हैं या परिसीमा बोलते हैं। तो इसका ये देखिए शॉर्टकट सा फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का परिसीमा का, क्योंकि देखिए चारों भुजा सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा कर देना बस। तो वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला हो जाता है 4 गुना भुजा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल, थोड़ा ये भी जान लीजिए, क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ नहीं है बट आप जान के रखिए क्योंकि आगे काम आने वाला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? भुजा का होता है स्क्वायर। क्या होता है? भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या बोला गया? वर्ग की परिमिति बतावे जब वर्ग की एक भुजा 8 मीटर हो। ठीक है, निकाले यहाँ पे परिमिति बराबर। तभी मैंने आपको क्या सिखाया था? परिमिति बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है ना, बस। और भुजा का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ था। 4 गुना 8 कितना हो गया? 32 मीटर हो गया, है ना, 32 मीटर। अब ये समझिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि वर्ग की परिमिति बतावे जब वर्ग की एक भुजा 16 मीटर हो, तो क्या फर्क पड़ता है? बस आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, 16 मीटर रहे, 8 मीटर रहे, 25 मीटर रहे, कुछ भी दिया रहे, आपको जब परिमिति निकालने बोलेगा तो क्या करना? आपको सिंपल सा आंख बंद करके 4 से गुना कर देना है, यानी कि 64 यहाँ पे निकल के चला आएगा। कितना ईजी है ना। अब अगर आप इसको समझ गए, उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे, तो आप 1 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर क्या देखिए दिया हुआ 2 नंबर में कि वर्ग की परिमिति दिया हुआ 120 मीटर, भुजा निकालना है। तो अगर हमारा परिमिति दिया हुआ रहता है, अगर हमारा परिमिति दिया हुआ रहे और हमसे बोले कि भुजा निकालिए, उल्टा काम करना है, तो जब उल्टा करना है तो फॉर्मूला भी उल्टा लगा देते हैं, है कि नहीं। तो उस हिसाब से हमारा भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? परिमिति बटा 4। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? परिमिति बटा 4 हो जाता है भुजा निकालने का फॉर्मूला। परिमिति देखिए दिया हुआ 120 और 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे? 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर क्या हो गया? उस वर्ग की भुजा हो गया जिसका परिमिति या परिसीमा कितना दिया हुआ है? 120 मीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं इसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर इसका पूरी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वो 3rd नंबर कॉन्सेप्ट चलते हैं देखने के लिए। चलिए ध्यान से, तो मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा, लाइन पे रहिएगा, कट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ समझिए ध्यान से। अच्छा समझ तो गए ना। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, 36 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आप अगर 2 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे, दूसरा नंबर, तो वहाँ से आप जो है 35 तक बना लेंगे आसानी से। ठीक है, अब देखिए 36 में क्या बोला गया है? वर्ग का क्षेत्रफल बतावे। क्या देखिए बोला गया है? वर्ग का क्षेत्रफल बतावे
जब वर्ग की एक भुजा, जब भुजा की लंबाई कितना हो जाए, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जब वर्ग की एक भुजा 22 मीटर का हो। अब यहाँ पे कुछ भी तो हो सकता है, 22 मीटर का हो सकता है, 24 मीटर हो सकता है, 45 मीटर तक हो सकता है। मान लीजिए हम लेके चलते हैं कितना, 95 मीटर। तो यहाँ पे कुछ भी दिया रहे, हमको निकालने क्या बोला उस पर ध्यान देना है, क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। तो यहाँ पे अब लगा देना डायरेक्ट फॉर्मूला कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा कितना है लेके चले, 95 लेके चले हैं, तो 95 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 95 को 95 से गुना कर देंगे। तो 100 से कम है 5, यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25, और जितना कम होता है उसको इससे घटा देते हैं, यानी कि 9025, यानी कितना हो गया, इतना वर्ग मीटर। इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। तो 95 का स्क्वायर कितना निकल के चला आया, 9025 निकल के चला आया। तो चेक कर लेते हैं, 5 में से 25 बचा 2, 5 में 45 47, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 5 45, 4 36, 4 में 40, यानी कि 5 2 3 4, हाँ 9 9 81 ना होता है, 5 में 45, 9 5 45 4 85 हो गया, यहाँ पे 5 4 हो गया 9 12, यहाँ पे हो गया इतना 90। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक से दिखा दिया था, बस समझ में आएगा ना फ्रेंड्स। कुछ भी दिया रहे, क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, बस उसको 2 बार गुना कर देंगे, आराम से निकल आएगा। हाँ, अब एक टॉपिक कभी आपको ऐसा अगर हमको मिल जाता है वर्ग और वर्गमूल के ऊपर में, तो मैं वहाँ पे आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा कि मैंने चुटकी बजाते कैसे निकाल दिया कि 95 गुना करके इतना ला दिया। ये तो मैंने बाद में नहीं किया चेक करने के लिए कि मैंने सही किया कि गलत किया, लेकिन शुरू में तो मैंने करके दिखा दिया। 100 से कितना कम है, 5 का, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 100 से जितना कम है उसको इस 95 से घटा देना है, हो गया, समझे। अब बढ़ता हूँ, अब बढ़ना ही क्या, चैप्टर तो ख़त्म हो गया। तो अब ये 3 क्वेश्चन समझने के बाद मेरा ये आपसे उम्मीद है कि आप 54 क्वेश्चन खुद ही से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय। कल सीखने वाले हम लोग आयत के ऊपर।